और यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं, गाड़ियां चारों तरफ। 4 धाम यात्रा फ्री रजिस्ट्रेशन। बल्कि हमारी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सारी तो तैयार हो चुकी है। अपना रजिस्ट्रेशन मेक श्योर करो, रजिस्ट्रेशन करा के आओ अपना। भाई कितने घंटे लगेंगे अगर लाइन में लगते हैं? आने वाले कुछ व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। 3 घंटे लगभग लगने वाले हैं। प्यारा मैनेजमेंट और यहाँ पे स्टॉल वगैरह है, खाने की जूस वूस सब कुछ मिल रहा है। आप मुझे अभी भी हम लोग लाइन में लगे प्रॉपर तरीके से जैसे सब लोग। अगर आप लोग अपने व्हीकल से जा रहे हो ना तो एक ट्रैक बैग तो अलग से रखो इसमें बहुत सारा स्टफ कैरी हो जाता है और ये कंफर्टेबल भी बहुत होते हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस आज का व्लॉग जो है वो सीधा गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह गाड़ी में कैसे आ गया। सो गाइस अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30 और धूप हो गई है 6:30 पे, बहुत बढ़िया। यूजुअली मैं इस टाइम पे नहीं उठता, लेकिन आज उठ के मुझे पता लगा है कि गाइस 6, साढ़े 6 बजे तक तो बढ़िया धूप हो जाती है। एंड गाइस यस, आने वाले कुछ व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। अगर आप लोग भी केदारनाथ यात्रा का प्लानिंग कर रहे हो, कभी भी फ्यूचर में करना चाह रहे हो, उसके लिए भी सारी अपडेट आप लोगों को मिलेगी फिलहाल आने वाले कुछ व्लॉग्स में। एंड मैं सारी चीजें कवर करूंगा, ट्राई करूंगा कि हर एक चीज आप लोगों को बताऊं, हर एक चीज से अवेयर करूं क्या क्या फॉर्मेलिटीज है अगर आप लोग केदारनाथ जाना चाहते हो, सारी चीजें। सो गाइस एक दिन पहले हम लोग आ चुके हैं फाइनली रजिस्ट्रेशन कराने। कुछ लोग सेम डे भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम लोग आ चुके हैं एक दिन पहले, क्योंकि हम लोगों के पास हरिद्वार पड़ता है और यहाँ पे लगा हुआ है बेसिकली एक कैंप जहाँ पे हो रहा है 4 धाम यात्रा फ्री रजिस्ट्रेशन सेंटर हरिद्वार में। और गाइज कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ पे भीड़ देख रहा हूँ और यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं, गाड़ियां चारों तरफ, बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसको बोलते हैं ऋषिकुल ग्राउंड। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 1-2 जगह रजिस्ट्रेशन और हो रहा है। ऊपर जाके भी जहाँ पे केदारनाथ धाम से थोड़ा सा पहले भी कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पे भी आप लोग करा सकते हो। लेकिन जितना आप धाम के क्लोज जाते रहोगे उतना ज्यादा रश बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप लोग आओ, अपना रजिस्ट्रेशन मेक श्योर करो, रजिस्ट्रेशन करा के आओ अपना। बाकी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, लेकिन अभी मुझे ये है कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कंपलसरी है, जैसे कि मैं भीड़ देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं एंड एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देखते हैं ऊपर इसकी नीड पड़ती है नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि रजिस्ट्रेशन करा तो हम लोगों ने लिया था, लेकिन ऊपर जाके हम लोगों को पता लगा कि भाई साहब इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, किसी ने पूछा रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जो भी चीजें हैं अभी आप लोगों को ऊपर जाके बताता हूँ, मतलब अभी कल हम लोग निकलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, जिससे हमें बाद में दिक्कत ना आए। भाई कितने घंटे लगेंगे अगर लाइन में लगते हैं? हम 3 घंटे लगभग लगने वाले हैं हम लोगों को अगर हम लाइन में लगते हैं। अभी फिलहाल शौर्य लाइन में लग चुका है, अभी हम धीरे धीरे करके ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे पास एक जगह और है जहाँ पे हम लोग जाके करवा सकते हैं। अगर वहाँ पे इससे कम भीड़ हुई, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, तो फिर वहाँ पे करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एंड भीड़ है भाई, मतलब लोग आए जा रहे हैं अभी भी, ये नहीं। और जैसे जैसे शाम होती रहेगी, टाइम बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी तो वो लोग आ रहे हैं जो बहुत पंक्चुअल है, लोकल के भी हैं और आसपास के भी हैं, लेकिन जो दूर से आने वाले लोग हैं वो लेट भी हो जाते हैं। लेकिन 5 बजे लग गई सुबह, क्रेजी। सो गाइस सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हरिद्वार गए थे एंड हरिद्वार जाने के बाद भीड़ इतनी थी कि हम लोग कुछ देर वहाँ पे खड़े भी हुए। उसके बाद किसी ने हमें बताया कि ऋषिकेश भी हो रहा है बस स्टैंड के पास में, तो अभी हम लोग उस लोकेशन पे है और ये है वो जगह। मैनेजमेंट भी कितना प्यारा मैनेजमेंट है और यहाँ पे स्टॉल वगैरह है, खाने की जूस वूस सब कुछ मिल रहा है। आप मुझे भूख लग रही थी इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और इतना प्यारा मैनेजमेंट है भाई ऋषिकेश वाला, तो क्या बताऊँ। हरिद्वार भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है इससे भी। तो अपनी ब्लैक बीस्ट यहाँ पे खड़ी हुई है, इसे लेके जाने वाले हैं हम लोग, तो अब जल्दी से निकलते हैं। यहाँ पे एक भैया है हमारे जानने वाले, उनसे मेरी बात होगी, वो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे जल्दी और फिर निकलते हैं। भाई यहाँ मैनेजमेंट आप लोग देख सकते हो, बढ़िया शेड पड़ी हुई है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाहर खाने वाने की सारी व्यवस्था है मजे। सो गाइस हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और अभी भी हम लोग लाइन में लगे हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे सब लोग सारे यात्री जाते हैं और इसी तरीके से हम लोग भी जाना चाहते हैं। अदरवाइज हमारे भैया है, उन्होंने हमें बोला था 20-25 मिनट वेट करो, भैया आ जाएंगे, वो आके आप लोग की हेल्प करेंगे, जल्दी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन जब आपके बस में है पैरों में तब डबल आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छा लगता है। और स्ट्रगल तो यही है, क्योंकि आप लोगों को धाम घूमने जाना और वहाँ के लिए आप इतना आसानी से पहुँच जाओ। हरिद्वार जितनी कठिनाई हमने देखी, हमें लगा कि यार दिक्कतें शुरू होगी, लेकिन इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार मानते वहीं रुक जाते तो लाइन में ही खड़ी रहती दोपहर तक, तो वो वाली चीज़ है। सो गाइस फाइनली रजिस्ट्रेशन इज़ डन एंड इतना अच्छा लग रहा है भाई,
और मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है रजिस्ट्रेशन का मतलब। ये देखो कुछ इस तरीके का आपको स्टफ मिलता है जो कि वाटर प्रूफ है पूरा, और हर बार कोड अलग जनरेट रहता है बेसिकली। तो ऐसा कुछ मिलेगा आप लोगों को जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। और हैंड वॉश कर लेते हैं, कोविड बढ़ रहा है धीरे धीरे गाइस, आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो। सो अब रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा ये चीज तो मैं आप लोगों को जब हम लोग ट्रैवल में होंगे तभी बता पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से मैं भीड़ देख रहा हूँ ना भाई सेंटर्स पे, तो मुझे पता लग रहा है कि वाकई में ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एंड जितने भी लोग उत्तराखंड में फिलहाल पहुंच रहे हो एंड आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना, तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ऋषिकेश आगे करा लो। ऋषिकेश बस स्टैंड के बहुत पास है। सो गाइज मैं भी आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो ऋषिकेश कराओ, क्योंकि हरिद्वार जनरल टूरिज्म बहुत ज्यादा है, नॉर्मल भी टूरिस्ट इतने आते हैं बहुत ज्यादा। रजिस्ट्रेशन स्पेशली रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोग ऋषिकेश आओ बस स्टैंड के पास, ऐसा कुछ आप लोगों को कैंप मिलेगा। और बहुत ही जबरदस्त, मुझे तो यहाँ मजा आ गया आके, पॉजिटिव फील हुआ बहुत ज्यादा। हरिद्वार मुझे इतना अजीब फील हो रहा था कि इतनी गर्मी हो गई थी वहाँ उस टाइम पे, और यहाँ पे मैं 1 घंटा बाद पहुंचे, उसके बाद भी वेदर इतना अच्छा था। रुकने का है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इन लड़कों को हम लोगों ने बोला था मुरमुरे लेके आना, मतलब अंतिका को मुरमुरे खाने थे, बेल के लिए चाहिए थे मुरमुरे। देखियो ये लोग मुरमुरे ले 2 किलो मुरमुरे, दिमाग नहीं काम करता क्या 2 किलो मुरमुरे ले आए उठा के। उसको बोलना था भाई इतने से मुरमुरे दे दो, 2 किलो क्यों बोले आपने? इसको बताया नहीं 2 किलो मुरमुरे कितने होते हैं? 10 बार पूछा तो 10 बार तेरे हिसाब से कितने होते हैं? कहते इतने से होते हैं 2 किलो। कितने से लगे तुझे 2 किलो? यार तुझे पता नहीं कि हल्के या वेट कितना होगा। दिक्कत ये नहीं है, मैं वापस करने को इसलिए नहीं बोल रही कि ये ले आया, इतने महंगे नहीं है, लेकिन इसको रखेंगे किस डब्बे में? नू कह रहा है कि भैया बस से जाके डब्बे में रख देंगे। मैंने एकदम मन में सोचा मगर देगी मां जो डब्बा, इतना बड़ा डब्बा ही नहीं है। दीदी के जाने के बाद हमें इस झूले की नीड पड़ेगी, इसलिए आज इसको निकाला उस दिन से। इसको गोद का फील चाहिए रहता है कि मुझे कोई ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है। एक ड्रॉबैक है इसका कि इसकी हाइट इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको बैठ के बगल में खड़ा कर लो, और इतनी छोटी भी नहीं है कहीं एडजस्ट कर लो। हाँ मेरे ख्याल में ये इसलिए इसकी कम हाइट हो गई कि बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो नीचे ना खुद ना गिर पलट पुलट जाए, क्योंकि अगर जो पालना होता है, पालना तो चारों तरफ से वो रहता है कवर, तो पालने की ऊंची होती है। एक गेयर कम कर दो। इसमें गाना नहीं बज सकता क्या? विशु सुनाती है सारा दिन लोरी लोरी। ये नहीं ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा इससे। अच्छा फिर ठीक है, इसमें फिर लोरी लोरी सुना देगा। लोरी लोरी सुन तो तुरंत सो जाए एकदम। हाँ क्या हुआ लाली? भूख तो इसको लग रही है इसको फिलहाल। तो गाइस फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, सुबह से मैं आप लोगों को सीधा रात को मिल रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, आके हम लोगों ने आराम किया वहाँ से, बिकॉज रात हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई। अभी चाचू हमारे पास आ चुके हैं, कल की हमारी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सारी तो तैयार हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स मतलब पेपर पे तो हो चुकी है। सबको बता दिया, अब जा क्यों रहे हो? सुबह के व्लॉग में बताऊंगा, वैसे सबको पता ही है, वीके फैम को सबको पता है। और गाइस एक्चुअल में सीन ये है, ये भर भर के सामान ले आए हैं, पापा ने पूरा भर दिया है यहाँ पे। अपना अपना सामान देख के जो आपको चाहिए पैक कर लेना। चिप्स, कुरकुरे, ड्राई फ्रूट। चिप्स नहीं खाता मैं, कुरकुरे नहीं खाता मैं। अरे बच्चे तो जाएंगे, बच्चे भी नहीं, बच्चे कौन जा रहे? शौर्य भी नहीं खाता, पूछ लो। तो फ्रूट्स रख लेना या एप्पल रख लो। एप्पल रखूंगा बस, बाकी एप्पल भी मिल जाते हैं रास्ते में। ये कैप है बल्कि ये शौर्य के लिए लेके जानी है, ये शौर्य लगाएगा रास्ते में। आने ना जानवी को पता नहीं सुबह से क्या से नशे करा रखे, उठ नहीं रही वो, फिर सो गई। देखो पापा कह रहे तू ना इसको हमारे पास दबा दिया, अगर हम बीच में लेके दबा के सोते हैं ना। माँ के पास सोई ना, सो पूरा दिन सोई रही हो, पूरी भाई रात आप लोग बातें बहुत करते हो, खाने में क्या है ये बताओ? खाने में क्या है मम्मा? पापा जी आप जो अखरोट लाए हो ये कैसे लाए हो हमारे लिए भी? ये फोड़ फोड़ के खाएंगे क्या हम? अच्छा। आपके लिए तो गिरीवर लाया मैं। सो गाइस अभी आज बन चुकी है पनीर भुर्जी खाने में, और साथ में राइस, साथ में दाल। जैसे काफी ज्यादा मसाला भी है, तो 50 की जगह 55 दे दो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना। तो अभी दाल राइस रेडी हो चुकी है। क्या उसकी दाल मिला दी, बस इतना ही आ रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, कोई नहीं। पहले पापा अपने से एक बात कर लो। एंड पापा कुछ कह रहे हैं। मैं पापा को बता दूं, पापा की एक बात बता दूं। मैंने उस दिन 1000 रुपए हारे थे, उनको भेज दिए थे। फिर मैंने 500 रुपए हारे, ऐसे कर कर मैं 500 हार रही हूँ, कभी 200 हार रही हूँ। तो मैंने पापा को 30,000 भेज दिए। उसमें अब 2 महीने में जितने भी पैसे हारूंगी वो माइनस करके बाकी पापा मुझे दे देंगे। गाइस मुझे पता है कुछ आप लोग, बहुत सारे लोग जितने भी अभी वीके फैम व्लॉग को देख रहे होंगे बहुत एक्साइटेड होंगे। अगर आप लोग भी केदारनाथ जाना चाहते हो ना, तो आप लोग के आने वाले 3-4 व्लॉग जरूर देखने, आप लोगों को मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो हमारे अब तक क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग नहीं गए। चाचू और पहले जा रखे हैं। इस बार एक अलग सीन है, जब अक्टूबर में गए थे रजिस्ट्रेशन की ऐसे कोई नीड नहीं थी, इस बार इतनी लग रही है। अब वो कल एक्चुअल में हमें परसों पता लगेगा कि इन चीज़ों का कोई मतलब है या नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट कह रही है करा लेना चाहिए। पैकिंग में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नीड है, जो नेसेसरी है, वो क्या क्या चाहिए, वो आज के व्लॉग में आप लोग क्लियर करूँगा। सबसे पहली चीज़ है गाइज आप लोगों के लिए
एक तो सनस्क्रीन चाहिए गाइस आपको रास्ते के लिए, अगर आप स्टिल गोरा रहना चाहते हो तो। गर्मियों का फील ही नहीं आ रहा है इस बार, क्योंकि बाहर हम जा नहीं रहे, जाने गर्मियों का फील इन्हें नहीं आने का इस बार, जब एसी का मुझे बिल देना पड़ेगा तब मुझे आएगा। क्योंकि ये तो पूरा दिन एसी के पीछे पड़ रहती है कि बंद करो, ठंडा लगती है, बंद करो। अच्छा, मुझे लगा चलाने के लिए पीछे पड़ जाती है। नहीं नहीं, और ये वैसे भी ब्लैंकेट लेके मोटा सोती है, मैं भी मोटा ब्लैंकेट लेके। ओके सो गाइज, जो जो एसेंशियल्स हैं आप लोगों को चाहिए रास्ते के लिए वो मैं सब बता दूंगा। रेन कोट चाहिए था एक हमें, वैसे तो मिलता है वहाँ पे, लेकिन वो जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो सर्वाइव कर पाए, थोड़ी देर में फट जाती है, पन्नी है क्योंकि। तो एक रेन कोट मैंने मंगाया, ये बस मुझे 600-700 रुपये का पड़ा है शायद, तो ये बहुत बढ़िया लगा। सिटीजन है और जेप्टो वगैरह, ब्लिंकिट वगैरह सब चीज़ पे अवेलेबल है, तो अगर आप भी चाहते हो तो ये ज़रूर कैरी करो साथ में। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वहाँ के लिए, क्योंकि बार बार बारिश होती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, ऐसी है। और बाकी क्या क्या चीज़ें हम लोग पैकिंग में रखेंगे वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, अभी कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों को काफ़ी सारे टाइटीज़ वगैरह, अंडरवेयर वगैरह, ये सारी इनरवेयर्स वगैरह, टी शर्ट, अपर्स, पोलिएस्टर टी शर्ट, जितनी भी आप लोगों के पास हो, अगर स्वेट्स आएँ, क्योंकि ये फिर आपको मतलब बार बार ऐसा नहीं होगा कि आप गीले हो जाओगे और बुरा लगना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी जैकेट वेयर करो, नीचे टी शर्ट पहन लो, इतना बहुत है। साथ में कुछ कैरी बैग ले लेना, ये पन्नी वाले बेसिकली। इससे क्या होगा, अगर आपके कपड़े गीले भी होते हैं 1% तो आपकी जान बच जाएगी। एक मैंने ले लिया है अलग से, जो कि मेरा लाइक रेन कोट जो मैंने आपको बताया वो रख लिया। अगर आप लोग अपने व्हीकल से जा रहे हो ना, तो एक ट्रैक बैग तो अलग से रखो, जिसमें आप जब ट्रैकिंग चालू करो तब तक आप लोग अपना स्टफ़ कैरी कर लो साथ में, और उससे पहले तक एक अटैची रख सकते हो, छोटा बैग मतलब लगेज, जिसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टफ़ रख लो। अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ें शिफ्ट कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे। तो इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली आप काफ़ी सारा स्टफ़ कैरी करो, जिसमें टी शर्ट्स वगैरह, लोवर वगैरह होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। शूज़ का बहुत ध्यान रखना है, शूज़ आपका इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपको चढ़ते हुए मतलब दिक्कत ना हो। अगर आपको पैर वैर में कोई भी दिक्कत होती है, डबल सॉक्स आप वेयर कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ट्रैकिंग शूज़ अगर आप लोगों के पास हैं तो वो लो, अदरवाइज़ नॉर्मल शूज़, वॉक वाले, जॉगिंग वाले, रनिंग वाले शूज़ आप लोग ले सकते हो। साथ में मेरे पास एसएस की सॉक्स है, वैसे तो क्रिकेट वाली सॉक्स है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल होती है, हाई सॉक्स होती हैं। इनके नीचे थोड़ा सा इस तरह का रबर भी होता है, तो ये थोड़ा सा वॉक में बहुत हेल्प करेंगी। और उसके साथ मैं डबल सॉक्स पहनूंगा, एक छोटी सॉक्स भी पहनूंगा, और ये मेन है हमारे स्टफ़। फिर इस तरह की जैकेट्स आपके पास हो, ये रख लो। कैप होने में तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। और कुछ स्टफ साथ में रखूंगा मेनली, तो वो बताऊंगा आप लोगों को। सो गाइस, इन लोगों की यहाँ पैकिंग चल रही है, और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बच्चे होने के बाद ना बच्चों के साथ का शेड्यूल बन जाता है, जैसा हमारा बना हुआ है। हमारी रात दिन और दिन रात हो गई है। अभी मैं जस्ट रात के 11 बजे है, अभी मैं नहा के आई हूँ। कल से मैंने अब चेंज 12 बज गए हैं, तो मैं 11 बजे नहाने की थी। मैं अभी नहा के आई हूँ, चेंज वेंज किया है मैंने, अभी थोड़े से बाल बनाए हैं। अब मैं खाना खाऊंगी और फिर पूरी रात एंजॉय करेंगे। आज मेरा साथ देगी अंतिका, माँ तो दे ही रही हैं, और रात को ही हम लोग खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, जागते हैं, और दिन भर हम लोग सोते हैं। ऐसा वाला शेड्यूल हो गया, लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी बाबू मस्त सो रही है, ठीक 2 बजे के बाद वो उठ जाएगी, फिर वो सोएगी सुबह 8 बजे। उस बीच जरा सा सोएगी उठेगी, जरा सा सोएगी उठेगी। और इन लोगों की ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो गई है। और इस तरह का गाइस ट्रैकिंग बैग मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इस तरह का ट्रैकिंग बैग आप कैरी करना साथ में। इसमें बहुत सारा स्टफ़ कैरी हो जाता है, और ये कंफर्टेबल भी बहुत होते हैं। और अगर बारिश आती है तो इसमें नीचे ऐसा सामान रख लो जो आपको एकदम निकालना पड़ जाए, जैसे आपका वो वाले बैग्स, वो रेनकोट वगैरह आपका। सो गाइस, ये कुछ स्टफ़ है कैमरे का, इसमें गोप्रो, स्पीकर, पावर बैंक, ड्रोन की बैटरी, जो मेरा दूसरा फ़ोन, साथ में ट्राईपोड, एंड और भी काफ़ी सारा सामान है। मैंने मेजर सामान आपको बता दिया। जिस भी तरीके का आप काम करते हो उस तरह का स्टफ़ भी आप साथ में कैरी करो। कैश कैरी करो, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने देखी है, वीडियो से मुझे ये पता लगा है कि यूपीआई भी बहुत सारी जगह चलता है, लेकिन कैश भी अपने साथ में कैरी करना ज़रूर, बिकॉज कैश की भी बहुत बार नीड पड़ जाती है। एंड अभी मुझे आ रही है बहुत तगड़ी नींद, मतलब नींद तो नहीं आ रही थी, मैं अभी भी जाग सकता था काफ़ी देर, लेकिन सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग नहाना है, फिर जल्दी निकलना भी है, तो इसलिए आराम से 6-7 घंटे की नींद निकालते हैं और फिर सुबह निकलेंगे। अभी आप लोग एंजॉय करो खुशी एंड मावरों के साथ में। अभी बाबू को दूध पीने की क्रेव होगी शायद, अभी दूध पी जल्दी फीड करेगी। एंड गाइज, अभी जब तक आप एंजॉय करना, अभी व्लॉग थोड़ी देर और आप लोगों को मिलेगा।